हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन सीबीएसई द्वारा कक्षा 9 और 10 में इसी वर्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। पिछले वर्षों तक इसके स्थान पर निबंध लिखने के लिए आता था और निबंध आपका 10 नंबर का आता था, परंतु अनुच्छेद लेखन आपके पाठ्यक्रम में 5 नंबर का आएगा। तो देखते हैं अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। खास बात यह है कि अनुच्छेद लेखन किसी एक ही विचार या भाव पर लिखा जाता है और अनुच्छेद गद्य की लघुत्तम विधा है। यानी आप प्रोज जो पढ़ते हैं उसमें उपन्यास, कहानी और नाटक और निबंध, गद्य की अनेक विधाएं हैं जिसमें से अनुच्छेद लेखन सबसे छोटा होता है। यानी इसको सबसे कम शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है और किसी एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं, अर्थात ये अपने किसी एक विषय पर पूरा अपना भाव प्रकट कर रहे होते हैं और अनुच्छेद में विचार संक्षेप में रखे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये कि ये गद्य की लघुत्तम विधा है, इसलिए इसमें विचार संक्षेप में रखे जाते हैं। अब जानते हैं कि निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। क्यों सीबीएसई ने निबंध को हटाकर आपके पाठ्यक्रम में अनुच्छेद को सम्मिलित किया है। निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं, पर अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। जैसे आप अभी तक निबंध लिखते आए हैं, आपने देखा कि अनेक संकेत बिंदु दिए होते हैं उसमें और उसके अनुसार आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसमें एक्सप्लेन करते थे। लेकिन अनुच्छेद में किसी एक ही विषय पर और एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। निबंध में भूमिका और उपसंहार लिखा जाता है, अनुच्छेद में नहीं लिखा जाता। और आपने देखा कि निबंध में तो आप पहले प्रस्तावना लिखते थे, फिर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर उसको और अधिक बढ़ाते थे, उस पर लिखा करते थे। उसके बाद में उपसंहार आप लिखा करते थे, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद में टू द पॉइंट आपको अपने विचार पर आ जाना चाहिए। अब जानते हैं अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने से आप अपने अनुच्छेद को और अधिक प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हो, बना सकते हो, ताकि आपको परीक्षा में 5 में से 5 पूरे नंबर मिल जाएं। फर्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। परीक्षा में भी आपको वर्ड लिमिट दी हुई होगी, आप उसके अनुसार ही शब्द सीमा निर्धारित कीजिएगा और जो निर्धारित तय सीमा है उसके आगे जाने का प्रयत्न मत कीजिएगा। इसलिए 80 से 100 शब्दों के बीच में ही आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा और आप इस वर्ड लिमिट का ख्याल रखिएगा। सेकंड पॉइंट, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ हो, भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया है। और यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उद्धरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावी बन जाता है। यदि आपको पोएट्री आती है या आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई दोहा उस समय याद आ गया, कोई उदाहरण इस तरीके का पोएटिक लैंग्वेज में याद आ गया, कोई सूक्ति आपको याद आ गई, तो आप अवश्य लिखिएगा। इससे आपका अनुच्छेद अवश्य ही प्रभावशाली बन जाएगा। और यहाँ मैं आपके लिए एक अनुच्छेद का उदाहरण दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा में अनुच्छेद वायु प्रदूषण पर लिखने के लिए आता है कि वायु प्रदूषण पर 80 से 100 शब्दों के बीच में एक अनुच्छेद लिखिए
और संकेत बिंदु इस पर दिए हुए हैं आपको, वायु का महत्व और वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव। तो आप लिखेंगे वायु प्राणियों का जीवन है, मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप में मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़ यानी जो भूमि पर तोड़फोड़ की जाती है, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमीनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों, यह था अनुच्छेद लेखन। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से, किन नियमों का पालन करके आप अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।